तो इसलिए 26 मार्च गुरुवार के दिन राहु काल का अनुमानित समय रहेगा दोपहर में 1:30 से लेकर 3 बजे तक, और 27 मार्च शुक्रवार को नवमी वाले दिन राहु का समय रहेगा सुबह 10:30 से लेकर 12 बजे तक। तो इस समय के अंदर में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य ना करें। चलिए अब बात करते हैं कन्या पूजन की विधि क्या रहेगी। तो शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की 9 कन्याओं की पूजा करनी चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं हैं तो 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है। कुल संख्या विषम रखना शुभ माना जाता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी नव कन्या पूजन का फल मिलता है। कई परंपराओं में एक बालक, जिसे बाल भैरव कहते हैं, उसे भी भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले तो आपको कन्याओं को आमंत्रित करना होगा। आपके घर के आसपास या परिवार में जो 9 कन्याएं हैं जिन्हें आप भोजन करवाना चाहते हैं, उन्हें एक दिन पहले ही आमंत्रित करके आएं। फिर कन्या पूजन वाले दिन प्रातः काल में जब वे आपके घर पर आती हैं, तो सबसे पहले स्वच्छ स्थान पर आसन बिछाएं और उन कन्याओं को आदर पूर्वक उस पर बिठाएं। तत्पश्चात उनके चरण धोएं। चरण धोने के बाद उनके मस्तक पर तिलक लगाएं। उन्हें अक्षत, पुष्प और सौभाग्य चिन्ह अर्पित करें। उसके बाद इन कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप समझते हुए श्रद्धा पूर्वक उन्हें भोजन करवाएं। भोजन में आप पूरी, हलवा, काले चने और खीर का विशेष महत्व बताया जाता है। इसका भोग आप देवी दुर्गा को लगाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं प्रसाद रूप में। भोजन के बाद कन्याओं को यथाशक्ति दक्षिणा, वस्त्र, फल और मिठाई दें। आप उन्हें कुछ उपहार भी दे सकते हैं जिससे वे प्रसन्न हो जाएं। उसके बाद कन्याओं के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। ध्यान रखें कि उनके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न हो, आपके द्वारा या परिवार के किसी और सदस्य द्वारा। उन्हें पूर्ण सम्मान और स्नेह दें, क्योंकि वे उस समय देवी का प्रत्यक्ष स्वरूप होती हैं। तो इस प्रकार आप अष्टमी या नवमी तिथि के दिन शास्त्रोक्त विधि अनुसार कन्या पूजन कर सकते हैं। अब नवमी पूजन के अंदर हवन भी किया जाता है। तो इसके क्रम को लेकर कई बार प्रश्न आता है कि पहले यज्ञ या हवन करना चाहिए या पहले कन्या पूजन करना चाहिए। तो परंपरागत विधि में कन्या पूजन पहले किया जाता है और हवन बाद में। पूजा की संपूर्ण विधि इस प्रकार होती है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। उसके बाद कन्याओं को भोजन और दक्षिणा दी जाती है, यानी कन्या पूजन किया जाता है, और फिर अंत में